सड़क नहीं बढ़ने देते नहीं कि लोग बाग ये सड़क से परेशान है। पीछे 2-3 महीने पहले पहाड़ कर चले गए थे, नाले भी तोड़ गए थे। तो क्या शिकायत आपने ग्राम प्रधान से की है कोई? हाँ, प्रधान से भी की। तो फिर क्या हुआ? प्रधान भी जो है उन्हीं लोगों का है, वो तो कोई आश्वासन नहीं देते? ना। क्या नाम है आपका? रामवीर जी। रामवीर जी, क्या समस्या है? ये मकान बेचने का क्यों इरादा बनाया? तो समस्या है जी, गली बहुत परेशान रहे लिकड़ने में, वैसे तोड़ फोड़ कर तो घेर दी उन्होंने। 3-4 महीने हो गए, नहीं टूटी फूटी पड़ी और बस परेशान ही है। बस कहने का मतलब ये है, बढ़ नहीं रही है। आपका ग्राम प्रधान है कौन? ग्राम रमेश। क्या रमेश जी से आपने कभी अपनी समस्या को नहीं बताया? हाँ बिल्कुल। कितनी बार बताया? कितनी बार? हाँ 2-3 बार तो बता चुके हैं। तो क्या कहते हैं वो? कहने का मतलब ये है जी, देखो जहाँ वहाँ से यहाँ तक तो जब तक प्रधान मतलब बना, यहाँ तो गांव में तो बढ़िया ही नहीं वो बिल्कुल भी। हम वहाँ जाए कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता वो। तो अब क्या चाहते हैं आप हम लोग? तो ये चाहे जी हमारा ये समाधान होगा, और हमने चाहिए क्या? हम तो इतने परेशान हैं, हमने बेचने के लिए तो इसी वजह से काटे नहीं मकान भी बेच काम हम और कहीं लेंगे। जब यहाँ परेशानी इतनी भी मक्खी मच्छर बीमार नहीं होंगे और क्या होंगे यहाँ से? कितने घर ऐसे होंगे जिस पे लिखा हुआ है कि मकान बिका हुआ है? ये तो 10-12 घर है जी। 10-12 घर जी ठीक। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद कुमार है। कहाँ से हैं आप? सर हम उम्मीदगढ़ से हैं, यहीं से है। ये क्या मामला है उम्मीदगढ़ में? ये 10-12 मकान पे जो मकान बिका हुआ है लिखा हुआ, ये क्या मामला है? सर यहाँ से हम अब से 3 महीने पहले सड़क बनने का प्रस्ताव हुआ था, तो यहाँ पे बनाने के नाम के आगे थे। यहाँ पे इन्होंने जैसे काम चालू किया, कुछ अवैध लोग ऐसे हैं जो सड़क को बनने नहीं दे रहे हैं। तो हमें उनसे बार बार विनती किया है कि भाई इसको बनने दो, या सरकार के पीछे से ऑर्डर है बनने के लिए तो उसे बनने दीजिए, तो उसे बनने नहीं दे रहे हैं। तो इस करके यहाँ से हम परेशान इस करके हो रहे हैं कि जैसे वो नाली पाड़ के गए हैं, उसमें हमारे घर में पानी भर गया, जो नियम है वो हमारे कमरों में लैंडरों में त्रेड़ आ गया। तो हमारा भी यहाँ पे मन करने को नहीं है कि हम यहाँ पर रहे। हमें परेशान किया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है कि हम ये सड़क बनने नहीं देंगे। सारा गाँव बंजर में है, यहाँ पे सारी सड़कें बनी हुई है, सिर्फ इस सड़क के ऊपर विरोध कर रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये गुज्जर लोग हैं, कुछ है जो परेशान कर रहे हैं। तो दबंग लोग परेशान कर रहे हैं, 2-3 बंदे हैं जो परेशान कर रहे हैं। बाकी बढ़िया भी लोग हैं जो बनने के लिए तैयार है, वो 2-3 आदमी है जो खराब कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि सड़क बनाई जाए, जो नहीं बनाई जाती है तो हम यहाँ से अपने मकान बेच के जहाँ पे कोई अच्छी सुविधा होगी वहाँ पे जाएंगे। हम हमारे बच्चे दुखी हैं, यहाँ बाहर निकल के खेल नहीं सकते, सड़क में ईंट रोड़े पड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। समस्या आ रही है? ये समस्या आ रही है जब गुजरों ने वोट की जरूरत पड़ती है तब तो हमारे यहाँ से मांगने के लिए आ जाते हैं। तो बाद में जब मतलब वोट उनकी डल जाती है तो सभी सड़क बन गई है, तो यहाँ की सड़क नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही यहाँ की सड़क? इसीलिए हमें समस्या है, हम सारे मकान बेचने के लिए निकाल दिए क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आप वोट क्यों ले रहे कोरी समाज से? वोट क्यों मांग रहे कोरी समाज से? जब ये यहाँ नहीं बनाना चाहते, अपने आप क्यों निकल रहे हैं यहाँ से? हैं? अपने वाहन क्यों निकाल रहे हैं यहाँ से? वे पीछे न भी तो जा सकते हैं, क्यों निकल रहे? तो अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? हम तो यही उम्मीद लगा रखी, अगर ये बनती है सड़क ठीक है, नहीं तो जितने भाई है, हम चाहे मुसलमानों से दो चाहे जिससे मर्जी दो, हम अपने मकान बेच देंगे, यहाँ से हम खाली कर देंगे, हम यहाँ रहने नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। कहाँ से हैं आप? मैं गांव उम्मीदगढ़ से हूँ, तहसील नकुर गंगू। अच्छा, एक ये मामला चल रहा सड़क का, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम मकान बेच रहे हैं यहाँ से, ये मामला क्या है? सड़क का मामला जो है वो इस प्रकार है, ये जो सड़क बनाने के लिए कह रहे हैं वो सड़क तालाब में है, ठीक है। उसमें तालाब की रिपोर्ट, ये पटवारी की रिपोर्ट भी है। ये एक एप्लीकेशन एसडीएम मैडम से दी थी, ये भी है, जिसमें कि ये हो चुका है कि ये तालाब है। पटवारी ने भी साफ लिख दिया है कि ये तालाब और कुमार गड्ढे हैं, ठीक है भाई साहब। तो उन लोगों का मकसद क्या है इस तरह की बात करने का? बस वो उनकी मर्जी है, उन्होंने पैसे दे के वहाँ पे सरकारी मकान पास करा लिए हैं तालाब की भूमि में, वो तो उनकी मर्जी है, वो क्या कर सके, उनका मकान है, वो बेच भी सकते हैं जी। ये ग्राम प्रधान की रिपोर्ट है कि हाँ ये तालाब है। तो अब आप क्या कहेंगे? जैसा वहाँ से उनका कहना ये है कि एक वहाँ से चक रोड भी बनी हुई है सरकारी खर्चे से, और वहाँ से लाइट के खंभे भी लगे हुए हैं, आप कह रहे हैं तालाब है। खंभे, जैसा कि गांव में 2-3 प्रधान लड़ते हैं, तो एक प्रधान ने दे दिया कि भाई लो मैं खंभा दे रहा हूँ, आप अपने आप गाड़ लो।
इस तरीके से गड़े हुए हैं, खंबे गड़े हुए हैं, लाइन तो नहीं खिंची हुई है ना। अच्छा, वो जो वहाँ से खड़ौंजा बिछा वो हुआ है। खड़ौंजा भी पहले इसी तरीके से बिछा हुआ है, जैसे कि कोई भी प्रधानी लड़ने से पहले दे देता है कि मैं 2000 ईंट दे दूंगा, 3000 ईंट दे दूंगा, इसी तरीके से चल रहा है रास्ता बस। अभी आपने बताया कि कोर्ट में विचाराधीन हम है। कोर्ट में उनमें कुछ लोगों पे मुकदमे हो रखे हैं, जो लोग वहाँ पे मकान बने हुए हैं, ठीक है। पटवारी के कानूनों के द्वारा मुकदमे भी करे गए हैं कि ये मकान तालाब में है। दूसरी बात यह है कि एसडीएम मैडम ने एक बात कही थी कि रास्ता चल रहा है, रास्ता बंद नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते पर नवीन निर्माण नहीं हो सकता है। ये एसडीएम मैडम की ही बात है, एसडीएम मैडम की रिपोर्ट है, कानूनों की रिपोर्ट है, पटवारी की रिपोर्ट है। तो आपका एतराज़ ये है कि वहाँ नया कोई निर्माण ना हो। हाँ, हमारा एतराज़ ये है कि तालाब की भूमि पे कोई कब्जा ना हो।